मॉब लिंचिंग के खिलाफ एमआईएम कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। प्रदेश में पार्टी के सशक्तिकरण के लिए कई बिंदुओं पर हुआ इत्तेफाक। झारखंड प्रदेश में सक्रिय एमआईएम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी समाज के साथ हो रहे अन्याय और राज्य सरकार की उदासीन रवैया की कड़े शब्दों में निंदा की है। नया सराय स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय आम सभा में एमआईएम कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से इसके खिलाफ कई प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का निर्णय लिया। इन प्रस्तावों में बगैर समय गंवाए मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाने और मॉब लिंचिंग के शिकार पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और न्याय देने की मांग की गई है। इसके साथ ही एमआईएम कार्यकर्ताओं ने आम सभा में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के लिए 3 सदस्यों पर मुश्तमिल नामों पर इत्तेफाक भी किया। निर्णय हुआ कि इसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा ताकि झारखंड में एमआईएम को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। आम सभा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन साहब का देहांत हुआ था, तो इस आम सभा के शुरुआत में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके दिवंगत आत्मा के लिए पूरे राज्य से आए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं पूर्व पदाधिकारियों ने दिवंगत आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद हम तमाम लोग जानते हैं कि 2016 से लेकर वर्तमान समय तक के इस सेकुलर सरकार के कार्यकाल में भी मॉब लिंचिंग और पुलिस कस्टडी में अल्पसंख्यक दलित आदिवासी समाज के लोगों की डेथ की संख्या बेतहाशा वृद्धि हुई, तो उसको लेकर भी इस आम सभा में चर्चा परिचर्चा की गई और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि एक डेलीगेशन का आज के आम सभा के द्वारा एआईएमआईएम के एक डेलीगेशन का यहाँ पे तय किया गया, जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और आने वाले विधानसभा सत्र में मॉब लिंचिंग कानून अविलंब झारखंड में लागू करने के लिए मांग रखेंगे। इसके बाद भी यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो आगामी विधानसभा के अंतिम दिन जितने भी इस कार्यकाल में मॉब लिंचिंग हुई है या पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ है, विधानसभा के पीछे स्थित मैदान में जहां पर धरना प्रदर्शन होता है, वहां पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड एक मंच तैयार करे। इस मंच पर इतने दिनों के अंतराल में जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई और पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, सभी परिवार एक मंच पर लाने का काम करेंगे ताकि झारखंड के लोगों से वो अवगत हो सके और अपनी भावनाओं को बता सके कि आज के डेट में वो किन तकलीफ से गुजर रही है और इस सेकुलर सरकार ने उन पीड़ित परिवारों को क्या क्या उपलब्ध मुआवजा करवाया, क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाए या फिर तमाम सुविधाओं से मरहूम है। इसके बाद दूसरा अहम मुख्य जो हम लोगों का मुद्दा था इस आम सभा का, आप तमाम लोग भी मीडिया कर्मी भी जानते हैं कि विगत जो आम चुनाव हुआ झारखंड में 2024 में, उसके बाद एआईएमआईएम पार्टी लगभग झारखंड में ख़त्म हो चुकी है। तो जितने भी झारखंड प्रदेश के पूर्व पदाधिकारी थे, मजलिस को चाहने वाले लोग थे, बैरिस्टर ओवैसी साहब को चाहने वाले लोग थे, वो तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि हम लोग अविलंब आज के इस आम सभा में 3 नामों का चयन किया गया है कि हम लोग शीर्ष नेतृत्व के पास ये प्रस्ताव भेजे कि कम से कम आप इन 3 नामों में से किन्हीं एक को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित करें ताकि झारखंड में संगठन का काम फिर युद्ध स्तर से शुरू हो सके। मैंने एक बात कही कि बिना कुआं खोदे पानी आदमी को नहीं मिलता है, तलाश करना पड़ता, पहले कुआं खोदना पड़ता, फिर पानी मिलता है। और बैरिस्टर ओवैसी साहब खुशकिस्मत थे और हैं कि झारखंड में वो पहली बार 2019 में विधानसभा लड़े और झारखंड के लोगों ने एक एतमाद उस पर जताया, भरोसा जताया और खुल करके उनका समर्थन किया। झारखंड के लोग ईमानदार हैं, भोले हैं और क़यादत चुनने की उनको आस है, इसलिए उन्होंने फर्स्ट बार बैरिस्टर साहब को 18,000, 22,000, 24,000, 15,000 वोटों से, मतों से
उनके कैंडिडेटों को वोट किया। पर ये दुर्भाग्य की बात है कि जिनको जिम्मेवारी मिली थी, हमारे जनाब हुब्बान मलिक साहब हुए जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जनाब शाकिर साहब है जो अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से, तो उसके वजह से और जो माने राजनीतिक सूझबूझ जो होना चाहिए, जिनको जिम्मेदारी मिलना चाहिए, वैसे लोगों को जिम्मेदारी झारखंड के अंदर में नहीं मिल पाई, जिसके वजह से पार्टी संगठन मजबूत नहीं हो पाया और माने ग्रोथ नहीं कर पाया। तो चाह रहे हैं कि इस बात को हम लोग बैरिस्टर साहब को अवगत कराएं और झारखंड में अपने संगठन को मजबूत करें और किसी मजबूत व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी मिले ताकि झारखंड में MIM बढ़े और उसकी परचम जो है झारखंड के अंदर में लहराए। आपको ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ है, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा समस्या दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के बीच में अभी सबसे बड़ी समस्या मॉब लिंचिंग का है। और सम्मान तो सेकेंडरी है, प्राइमरी सुरक्षा है। और राज्य सरकार सुरक्षा देने में दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी को पूर्ण रूप से विफल है। राज्य सरकार ने 2019 की, जो अभी वर्तमान राज्य सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, ये 2019 में अपनी घोषणा पत्र में ये निश्चित रूप से ये प्रमुखता से छापी थी कि राज्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले प्राथमिकता के आधार पर हम लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएंगे। और राज्य सरकार ने मानसून सत्र 2021 में मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट में और कानून बनाया कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून राज्य सरकार बना करके उसकी स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजा। और उसमें कुछ त्रुटि थी। त्रुटि ये था कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया कि 4 लोग अगर मिलकर किसी की हत्या करते हैं या मॉब लिंचिंग का प्रयास करते हैं तो मॉब लिंचिंग के श्रेणी में आएंगे। लेकिन केंद्र सरकार जो है, चूंकि राज्यपाल तो आप जानते हैं कि भाई किनके होते हैं, भले राज्य सरकार हमारा यहाँ पर कांग्रेस और JMM के, लेकिन जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं वो केंद्र के हिसाब से होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं बड़ा फ्रेंकली बोलता हूँ, वो BJP के राज्यपाल थे और उन्होंने किसी प्रकार से त्रुटि क्रिएट करके उसको वापस कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी मंशा साफ नहीं है। अगर मंशा साफ रहता तो आज 3 साल बीत चुका, दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो कानून का जब अमेंडमेंट के लिए राज्य सरकार को फिर से राज्यपाल के द्वारा भेजा गया, तो पिछले ही विधानसभा सत्र, कभी भी मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, इसमें प्रस्ताव पारित करके भेज देना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार इस कानून को इसलिए लटका के रखा है कि इसी मुद्दे पर 2019 का चुनाव भी लड़ना है इनको। मुसलमानों को वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2029 में भी लेना है, तो भाई 2029 में इसलिए लटका के रखा है कि कम से कम और 150-200 मुसलमानों का हत्या हो जाए, 150-200 आदिवासी की मर्डर हो जाए। जिस तरह अभी सूर्या हासदा का मर्डर कर दिया गया पुलिस के द्वारा, कई मुसलमानों का मर्डर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के राज्य सरकार चाहती है कि इसी तरह दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमानों का हत्या होते रहे, ताकि मुसलमान वोट, दलित का वोट और आदिवासियों का वोट उनको मिलता रहे। तो मैं अभी हम लोग तमाम लोग एक प्रस्ताव पारित किए हैं कि अविलंब, जो MIM पार्टी की प्रदेश टीम है वो एक प्रस्ताव पारित की है कि अविलंब, अभी जब सत्र चलेगा, मानसून सत्र जो एक दिन चल करके बंद हो गया था, आकस्मिक रूप से बंद कर दिया गया था आदरणीय शिबू सोरेन की जो है रुखसती के बाद इस दुनिया से, तो अभी सत्र जैसे चालू होगा, हमने प्रस्ताव पारित किया है कि तमाम विधायकों से मिल करके, माननीय महामहिम राज्यपाल से मिल करके और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके पुनः संशोधित बिल प्रस्ताव पारित करके मॉब लिंचिंग कानून बनाने के राज्यपाल को भेजे। और राज्यपाल से इसलिए हम लोग मिलेंगे कि वो बिना लांग लपेट के वो जो कानून है उसको स्वीकृति प्रदान करने का काम करें। मैंने एक झारखंड MIM पार्टी के पूरे प्रदेश के लोग पहुंचे हुए हैं और सब लोग दुखित हैं, इसलिए कि झारखंड में चुनाव संपन्न हुए आज करीब 9 महीना हो गया है, लेकिन अब तक झारखंड प्रदेश में सारी कमेटी डिसॉल्व कर दिया गया है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कोई भी पार्टी ऐसी होती है क्या जो करीब साल भर कमेटी भंग रहा हो। ये प्रतीत होता है कि झारखंड में कमेटी है ही नहीं, और झारखंड के जो पूर्व सदर हैं शाकिर साहब वो बिल्कुल सक्षम नहीं है चलाने के लिए। तो ज़रूरत भी है कि हम लोग आज जो तय हुई है यहाँ पर कि जो आला कमान है वो तय करे कि झारखंड में पार्टी चलानी है या नहीं चलानी है। चलानी है तो यहाँ जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, उन लोगों को चुन के लाना चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, और बदलाव होगी तभी पार्टी यहाँ चल पाएगी। और अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर जिले से, ऐसा नहीं व्यक्तिगत शाकिर साहब से किसी दुश्मनी है, हम लोग पार्टी चाहने वाले लोग हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन चाहने वाले लोग हैं,
हम लोग साकिर से हो, चाहे नदीम खान हो, चाहे शायद अयूबी हो, किसी से कोई व्यक्तिगत कोई न नफरत है, ना किसी तरह कोई दुश्मनी है। हम लोग चाहते हैं झारखंड मजलिस काम करे और झारखंड में बेहतर रिजल्ट हो आने वाले चुनाव में। अभी 1 साल बीतने को है और झारखंड में कमेटी भंग है, फिर चुनाव 2029 में आएगा, तो क्या 29 में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी आप कैंडिडेट घुरेंगे आप क्या? बता दें आपको, हम बरही से आते हैं, बरही विधानसभा से। मैंने 4 साल 5 साल हमने काम किया, और जब चुनाव लड़ने की बारी है, आखिरकार में चतरा से उठा के लाया गया सुबोध पासवान को। 23 दिसंबर को आता है, आखिरी डेट नॉमिनेशन का था 25 दिसंबर। 23 दिसंबर को शाम को आता है और उसका नॉमिनेशन के लिए उनका फॉर्मेट मिल जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई एक दिन में किसी को टिकट देने से दस्तक हम करवा रहे हैं उसका इसका मतलब है कि आप टिकट को बेच दिया। मैं तो साफ तौर पर कहूँगा कि साकिर साहब इसका जिम्मेदार हैं। यदि आप, उनका एक लॉजिक था कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हैदराबाद के लोग कर रहे हैं, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें रिजाइन क्यों नहीं किए? रिजाइन कर देना चाहिए। यदि आपका बात ना चले, हम अध्यक्ष हैं झारखंड का, हमारी बात नहीं सुना जाएगा तो हम पार्टी में क्यों रहेंगे? तो वो जो सुबोध कुमार पासवान जो टिकट से चुनाव लड़ा, वहां पर सिर्फ चुनाव लड़ने तक, चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक तुरंत बाद वो आरजेडी से आया था, आरजेडी में चला गया। बताइए, इस तरह से झारखंड में आम लोगों का, जो लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनका विश्वास बढ़ेगा पार्टी के लिए या घटेगा? तो ये आला कमान को सोचने की जरूरत है। हम लोग अभी यहाँ तैयार किए हैं और रिक्वेस्ट यहाँ से भेजेंगे, जो डेलीगेशन है वो वहाँ जाएगा और हम लोग अपने बात को रखेंगे।